लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस विषय को शुरुआत करेंगे, जो हम लोग बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पूरी चीज को कवर करेंगे। और इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर पहला चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद उसमें जितना एमसीक्यू बनेगा उसका एमसीक्यू हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद अगर एक बुक आपका क्लास 6 खत्म हो जाता है तो उसका फुल डिस्कशन मेरे द्वारा आप लोग को उसमें कराया जाएगा। जितना उससे अभी तक पीसीएस में और अदर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा विथ डिस्कशन के साथ। और आज हम लोग क्लास 6 के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग विज्ञान को जान लेते हैं। विज्ञान, जो विज्ञान का अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति, लैटिन भाषा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। विज्ञान का शब्द का उत्पत्ति होता है लैटिन भाषा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग विज्ञान का परिभाषा जान लेते हैं। विज्ञान क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, और इसका जीवन में, डेली लाइफ में क्या जरूरी है। हम लोग सबसे पहले विज्ञान, बी माने होता है विकास करना, विकास करना। और ज्ञान माने होता है, क्या होता है? शिक्षा होता है, शिक्षा, शिक्षा। और इसमें विज्ञान का अर्थ समझ लीजिए, विकास करने वाला ज्ञान, इसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान में शब्दों का प्रयोग होता है, जो हम लोग इसमें ज्ञान का, तथ्य का, देखिए कीवर्ड ये सब देखिएगा, सिद्धांत का और तरीका, मेथड क्या है, प्रयोग, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, ये सारे आपको तथ्य को मिलकर हम लोग विज्ञान में इस चीज का पढ़ाई करेंगे। ज्ञान का, तथ्य का, सिद्धांत का और तरीका का, और प्रयोग करते हैं, उसके बाद परिकल्पना करते हैं। और इतना शब्दों का विज्ञान में आपका प्रयोग में यूज होता है। आप जैसे आप कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो वो उसमें क्या होता है, ज्ञान चाहिए, आपका तथ्य भी चाहिए, सिद्धांत भी चाहिए, तरीका भी चाहिए, चाहे प्रयोग भी चाहिए, और लास्ट में आपका परिकल्पना भी चाहिए। तो ये आपका जरूरी होता है। उसके बाद इसको हम लोग डेली लाइफ में भी हम लोग यूज होता है। तो इसमें हम लोग ज्यादा केमिकल, ज्यादा ऐसी चीज को हम लोग फॉर्मूला वाला बेस्ड और न्यूमेरिकल, इसमें चीज को हम लोग को ज्यादा नहीं घुसना है उतना। मैंने कि 12 स्टैंडर्ड जो आईआईटी नीट जेईई में पूछा जाता है, हम लोग को सामान्य जो जनरल जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है पीसीएस में, उतना को हम लोग ध्यान में रखकर हम लोग कवर करेंगे। और इसमें उसके बाद हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है इसका परिभाषा, डिफिनीशन? कोई भी चीज को परिभाषा होता है कि वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या जिसमें विचार हो
अवलोकन हो, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन विषय की प्रकृति और सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं, उसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। और एक और मेरे डिफिनीशन ये है, इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन और अध्ययन, प्रयोग से मिलती है और किसी अध्ययन विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए, हम बोले हैं कि क्या होता है, उसमें ज्ञान होगा, तथ्य होगा, सिद्धांत होगा, तरीका होगा, प्रयोग होगा और परिकल्पना होगा। इतना सारा आपका कीवर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर हम इसका एक दूसरा डिफिनीशन देख लेते हैं, जिसमें कि किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना और किसी भी वस्तु को सही अवलोकन करना एवं उसके विश्लेषण करना ही विज्ञान कहते हैं। क्या बोले हैं, किसी वस्तु की जानकारी को पहले ग्रहण करना, कलेक्ट करना, उसका क्या सही तरीका है उसको भी जानना और उसको लागू करना, और उसके बाद उसका अवलोकन करना, और लास्ट में हम लोग सारा चीज को मिलकर हम लोग उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि कितना सही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। तो इतना मैं आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, और जहां भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद विज्ञान का हम लोग थोड़ा सा ब्रांच के विषय में हम लोग जान लेते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें कौन कौन सा ब्रांच होता है और किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है। पहला है अर्थ एंड स्पेस, इसमें दो होता है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में आपका अंतरिक्ष के विषय में प्लानेट हो गया, प्लानेट साइंस, कॉस्मोस, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और जियो साइंस होता है भूगर्भ साइंस, जिसमें मेट्रोलॉजी, और जियो जिसमें भूगर्भ माने कि जो धरती के नीचे मिनरल्स के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें आता है सोशल साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी, और साइकोलॉजी हो गया। देखिए आपको लगेगा कि ये आर्ट्स का पार्ट है, लेकिन ये सारा चीज साइंस से ही जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें हम सोशियोलॉजी में क्या होता है, समाज के विषय में जानते हैं, एथिक्स के विषय में जानेंगे, नैतिक में के विषय में, इकोनॉमिक, नैतिक आचरण, कैरेक्टर, ये सारा चीज होता है। साइकोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि को विकास, ये सारा चीज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, लॉजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में इसमें फंक्शनल बायोलॉजी, बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी, जिसमें देखिए इसमें फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे,
मेडिसिन के विषय में पढ़ेंगे और इकोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग और सेलुलर में हो जाएगा आपको बायोकेमिस्ट्री और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिजिकल साइंस में हो गया फिजिकल साइंस में इसमें भी 2 पार्ट होता है और इसी को हम लोग मुख्य रूप से 2 को पढ़ना है। एक में केमिस्ट्री और उसमें फिजिक्स। हम लोग ये दोनों पर फिजिक्स और लाइफ साइंस के विषय में हम लोग को पढ़ाई करना है और ये सारा को थोड़ा थोड़ा अंदर में इसको भी जानना है। जहां आएगा हम लोग के यूज हम लोग वहां पढ़ लेंगे। और एक होता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में हम जिसमें मैथमेटिक्स हो गया और लॉजिक हो गया, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि तार्किक, जिसमें रीजनिंग का बात करेगा। और मैथ में आपका अलजेब्रा हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ठीक है, इतना सारे चीजों को हम लोग को अध्ययन करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले स्पेस एंड अर्थ एंड स्पेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, प्लानेट को भी पढ़ना है हम लोग को, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और साइंस में भी पढ़ना है। कॉस्मोस, ब्रह्मांड के विषय में भी पढ़ाई करना है। और उसके बाद जियो साइंस, इसमें मेट्रोलॉजी के विषय में बात करना है। और जियोलॉजी, भूगर्भ के विषय में भी इसमें पढ़ाई करना है। और सोशल साइंस, इसमें सोशियोलॉजी में लॉ हो गया, एथिक्स आ गया। इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के भी विषय में। और साइकोलॉजी में हम लोग क्या डेवलपमेंट किए, कॉग्निटिव हो गया। ये सारे चीजों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद लाइफ साइंस में आ गया फंक्शनल बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी, 2 पार्ट को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फिजिकल साइंस में हो गया आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को अध्ययन करेंगे। और फॉर्मल साइंस हो गया मैथमेटिक्स और लॉजिक साइंस के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये सारा चीज हम लोग लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के विषय में हम लोग ज्यादा इसमें हम लोग को पढ़ाई करना है। और क्लास 6 से लेकर हम लोग 10th तक, उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। अब जान जाते हैं कि साइंस, ये तो साइंस के विषय में जान गए कि इसका उत्पत्ति हुआ कैसे और इसका परिभाषा क्या है, इसका ब्रांच क्या है। 3 विषय हम लोग इसमें अभी तक पढ़े। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, इसका डिफिनीशन, उसके बाद इसका ब्रांचेस पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे इसका साइंस। मेन मुद्दा यहीं से आपका स्टार्ट होता है। और साइंस जिसमें 3 पार्ट होता है, फिजिक्स जिसको भौतिकी बोलते हैं, की विज्ञान। उसके बाद केमिस्ट्री में 2 पार्ट होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें हम लोग कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें कार्बन के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, इसमें कार्बन का यूज नहीं होता है। उसके बाद बायोलॉजी में आपका 2 पार्ट है, बोटनी और जूलॉजी।
बोटनी का मतलब वनस्पति, और इसका मतलब होता है जंतु, जीव जंतु। और इसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, नेचर के विषय में हम लोग पढ़ाई करते हैं, प्राकृतिक के विषय में। एक लाइन में हम लोग को जानना होगा तो प्राकृतिक। और इसका फादर, इसका जनक कह सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको न्यूटन को बोलते हैं। और इसी में पूछेगा कि मॉडर्न फिजिक्स को आइंस्टीन को, ये सब आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री का पिता होता है एंटोनी लेबोशियर, ठीक है। और बायोलॉजी का अरस्तु। और फिर इसमें इसका पिता जान जाते हैं बोटनी का थ्रियोफ्रेटस, इसको नोट कर लीजिएगा, थ्रियोफ्रेटस। और इसका भी आपका अरस्तु महोदय है। आप इसमें हम लोग 3 चीजों को जाने हैं, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जिसमें हम फिजिक्स के पिता किसको बोले हैं? न्यूटन को बोले हैं। और केमिस्ट्री का एंटोनियो लेवोजियर को बोले हैं। और बायोलॉजी का अरस्तु का। और बोटनी को थ्रियोफ्रेटस। और मॉडर्न फिजिक्स को पिता किसको बोलते हैं? आइंस्टीन को बोलते हैं। जिसमें इतना सारा हम लोग बेसिक